प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आपको कक्षा 9 से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक मैथ के हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। अगर दोस्त आप नए हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति लेकर आए हैं, जिसे अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। अगर कक्षा 10 में देखा जाए तो दोस्तों उसमें लिखा है, उसमें जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, यानी कि ज्यामिति का परिचय। ठीक है दोस्तों, कक्षा 10 से इसकी शुरुआत पहले 9 से होती थी, अब दोस्तों ये कक्षा 10 से इसकी शुरुआत होने लगी है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कक्षा 10 के साथ साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक यानी कि हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर दोस्तों ये शुरुआत है तो इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा जाए। अगर हमारी नींव कमजोर होती है हम कितनी भी पावर लगा दें अंततः हमें पराजय ही मिलती है। अगर दोस्तों जीवन में सफल होना है तो त्रिकोणमिति को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बेसिक जानकारी की बात करेंगे दोस्तों, प्लस साथ ही प्रश्नावली 8.1 है। 1 मिनट में थोड़ा क्लियर करूंगा। जी हाँ 8.1 ही है, 8.1 है दोस्तों, पार्ट नंबर 1 है हमारा। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति है क्या, इसकी जरूरत यहाँ क्या पड़ती है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है आइए देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखें, त्रिकोणमिति है क्या, किसे कहा जाता है त्रिकोणमिति। दोस्तों इसमें देखिए खुद लिखा है, त्रि माने 3, कोण माने होता है कोण, मिति माने मापन, यानी कि 3 कोणों का मापन। अब दोस्तों बताइए 3 कोण जहां होगा वहां त्रिभुज ही बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, परिभाषा क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमिति कहा जाता है। यानी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों से संबंधित माप अगर की जानकारी मुझे लेना है दोस्तों, हमें त्रिकोणमिति नामक चैप्टर को का अध्ययन करना होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो है दोस्तों इसका अध्ययन करने के लिए हमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना दोस्तों, इसका अध्ययन करने के लिए हमें कितने त्रिकोणमिति अनुपात की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, 6 त्रिकोणमिति अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। अगर दोस्तों देखा जाए तो 6 है कौन ये 6 है दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। साइन दोस्तों होता है कॉस, ठीक है, यह साइन यानी इसका पूरा नाम होता है। साइन को होता है कोसाइन, टैन का टेंजेंट, ठीक है ना दोस्तों। आइए देखते हैं, कॉस, टैन, फिर दोस्तों होता है कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है दोस्तों, अगर आप दम नए हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, ये साइन, ये दोस्तों होता है कॉस, ये होता है दोस्तों टैन। जैसे आप नए हैं ना, आप नहीं पढ़ पाते हैं, मुझे पता है। ये दोस्तों होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है दोस्तों कोसेक या कॉसेक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए साइन कॉस्टेंट कॉसेक कॉसेक, साइन कॉस्टेंट कॉसेक कॉसेक, साइन कॉस्टेंट कॉसेक। आप भी इसे रटिए, जब तक ना इसे बोलिए, साइन कॉस्टेंट कॉसेक कॉसेक, साइन कॉस्टेंट कॉसेक कॉसेक, साइन कॉस्टेंट कॉसेक कॉसेक। ठीक है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों बहुत फार्मूले हैं, फार्मूलों की कमी नहीं है, उसे आपको याद करना है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। जो साइन का हिंदी रूपांतरण होता है दोस्तों वो होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है दोस्तों, काश जो होता है दोस्तों उसका हिंदी रूपांतरण होता है आधार बटा कर्ण। टैन जो होता है दोस्तों उसका हिंदी रूपांतरण होता है दोस्तों लंब बटा आधार। समझ में आई, ये बटा है दोस्तों, ठीक है। कार्ड जो होता है दोस्तों उसका हिंदी रूपांतरण होता है आधार बटा लंब।
आधार बटा लंब। सेक जो होता है दोस्तों उसका होता है हिंदी रूपांतरण कर्ण बटा आधार। इसका दोस्तों होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे, याद रहना चाहिए साइन कास्टन कॉसेक कासेक का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही हैं और आप इसे नोट कर रहे होंगे। आपको नोट्स बनाना होगा प्लस एक डायरी रखना होगा। डायरी एक ही खरीदिए, उसी में चैप्टर बाई पूरे फार्मूले लिखते जाइए। चलें आगे, आइए चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देखिए दोस्तों साइन का लंब बटा कर्ण है तो कोसेक का कर्ण बटा लंब है। यानी दोस्तों जो साइन का उल्टा है कोसेक है, साइन का उल्टा कोसेक है। दोस्तों यहाँ देखेंगे कॉस है, ध्यान देना, और यहाँ सेक है, देखिए उल्टा ही है। यहाँ आधार, यहाँ दोस्तों आधार बटा कर्ण है, यहाँ क्या है कर्ण बटा आधार है। यानी कि दोस्तों कॉस का उल्टा सेक है। ठीक है, हिंदी रूपांतरण की बात कर रहे हैं। टैन है दोस्तों लंब बटा आधार, और दोस्तों यहाँ काट क्या है आधार बटा लंब। यानी दोस्तों टैन का उल्टा काट है, टैन का उल्टा काट है। आइए चलते हैं, मैं आगे बताता हूँ आपसे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, एक आप लिख लेंगे, और दोस्तों टैन का उल्टा कॉट है। यानी कि दोस्तों आपको क्या मिला, आप साइन याद कर लेंगे, उसका उल्टा कर देंगे, हिंदी रूपांतरण कॉसेक का आ जाएगा, कास का याद कर लेंगे, उल्टा कर देंगे सेक का हो जाएगा, और दोस्तों टैन का याद कर लेंगे, उल्टा कर देंगे काट का हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तरीका है। चलिए आगे, आइए आप नोट करते चलिए। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने का एक तरीका और है, ठीक है, जिसे लाल बट्टा कक्का कहा जाता है। आइए देख लेते हैं, लाल बटा कक्का, इसको याद करने का एक तरीका और है। जहां दोस्तों देखेंगे कि लाल में यल आया है, ए आया है, और के यल आया है, के आया है, तब दोस्तों ए आया है ना। तो देखेंगे कैसे होता है, आप थोड़ा समझें। यल मतलब दोस्तों लंब, के मतलब दोस्तों कर्ण, ए मतलब दोस्तों आधार। समझ में आया? समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलिए, तो दोस्तों ये आपका है साइन, ये आपका है कॉस, ये दोस्तों है टैन, ये है दोस्तों कॉट, थीटा भी नहीं लिखेंगे, एंगल कुछ भी हो सकता है। ये दोस्तों है सेक, ये है कोसेक। तो लाल बट्टा कक्का आपको याद ही है। चलिए, लाल बट्टा कक्का, साइन का होता है लंब बटा कर्ण, कास का आधार बटा कर्ण, टैन का लंब बटा आधार, यल माने लंब आधार। ठीक है, अब नीचे से दोस्तों उल्टा करेंगे। काट का होता है आधार बटा लंब, सेक होता है कर्ण बटा आधार, और कोसेक होता है कर्ण बटा लंब। समझ में आया? यहाँ से भी हम इसे याद कर सकते हैं। चलें आगे, आइए चलते हैं। अब नोट करते चलिए। अब दोस्तों ये लागू कहाँ होते हैं, ध्यान देना दोस्तों। ये अनुपात अगर आप देखें तो ये अनुपात, जो 6 अनुपात हमने बताया दोस्तों, समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। ये अनुपात समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। कहाँ लागू होते हैं दोस्तों? समकोण त्रिभुज में ये अनुपात लागू होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं दोस्तों? वह त्रिभुज, ध्यान देना, जिसमें कम से कम एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समकोण त्रिभुज में जो होता है पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ध्यान देना, किसमें? समकोण त्रिभुज में। अब आप देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कहा जाता होता है दोस्तों, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के बराबर होता है, बने वर्गों के बराबर होता है। ठीक है ना दोस्तों, कर्ण पर बना वर्ग दोस्तों शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के
योग के बराबर होता है। शेष कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग, वर्गों के योग के, ठीक है, यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिएगा, बराबर होता है। तो दोस्तों अगर ये समकोण है दोस्तों तो ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों इसको हम कोण मानेंगे, ध्यान देना, तो दोस्तों ये हो जाएगा लंब, और दोस्तों जिस पे कोण बना है वो हो जाएगा दोस्तों आधार, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी समकोण त्रिभुज में दोस्तों, एक कर्ण होगा, एक लंब होगा, एक आधार होगा, ठीक है। आइए चलते हैं और आगे बेसिक जानकारी लीजिए आप। चलें आइए। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि कर्ण किसे कहते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कर्ण कौन सी रेखा होती है, तो ध्यान देना दोस्तों, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ठीक है। ये दोस्तों देखो, ये समकोण है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई। लंब देखेंगे दोस्तों, लंब कौन सी रेखा होती है, इसको आप पहले समझेंगे कि लंब कौन सी रेखा होती है, ठीक है। तो दोस्तों समझो, यहाँ कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब होती है, ठीक है दोस्तों। अभी एक और बना दोस्तों, आधार कौन सी भुजा होती है, आधार है ना दोस्तों, जिस पर कोण बना होता है, जिस पर कोण बना हो, जिस पर कोण बना हो दोस्तों, वो क्या होता है, वो दोस्तों आधार होता है। समझ में आया, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए इसी पर कोण बना है ना, देखिए दोस्तों तिरछी रेखा पर कोण नहीं बनता, सीधी रेखा पे कोण बनता है, ठीक है। आइए चलते हैं। या दोस्तों कह सकते हो कर्ण और लंब को छोड़कर तीसरी भुजा को आधार कहते हैं। आगे चलें। अब यहाँ पर थोड़ा हम देखेंगे दोस्तों, देखिए अगर दोस्तों हम इसको हटा करके हम थीटा यहाँ लिख दें, तो दोस्तों हमारा लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये क्या बन जाएगा, आधार। समझ पा रहे हैं, यानी कोण के बदलने पर लंब बदल जाता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, नोट आप लिख लें कि कोण बदलने पर लंब और आधार रेखाएं बदल जाती हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कोण बदलेगा दोस्तों, लंब और आधार रेखाएं बदल जाती हैं, परंतु कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। समझ में आया दोस्तों, कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण वही रेखा होगी जो पहले रेखा थी, लेकिन दोस्तों लंब और आधार बदल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप ध्यान दें, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ये पीएम हैं। ये चाहे तो दोस्तों अदर मिनिस्टर को चेंज कर सकते हैं, अदर मिनिस्टर जो हैं दोस्तों उनको बदल सकते हैं, ठीक है। कोयला मंत्री कोई हो जाएगा, वित्त मंत्री कोई हो जाएगा, विदेश मंत्री कोई हो जाएगा, बदल सकते हैं उन्हें, लेकिन ये अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। यानी ये पीएम है तो प्राइम मिनिस्टर नो चेंज, अदर मिनिस्टर चेंज। तो दोस्तों जो कर्ण है वो हमारा क्या है, वो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, ये अपनी कुर्सी पर बना रहेगा। ये दोस्तों कौन है, ये अदर मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नो चेंज, अदर मिनिस्टर चेंज। कर्ण क्या है, पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, और आधार और लंब जो है दोस्तों अदर मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नो चेंज, अदर मिनिस्टर चेंज। समझ में है। तो दोस्तों कर्ण कभी नहीं बदलता है, जबकि कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। आया समझ में। चलिए आइए चलते हैं। अब दोस्तों हम जो है क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी तो बहुत फार्मूले हैं, त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे अधिक फार्मूले हैं, हर स्टेप पर फार्मूले लगते हैं। आइए चलते हैं। अच्छा 10 जी हाँ, कह रहा दोस्तों 8.1 है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों त्रिभुज एबीसी में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। कह रहा दोस्तों त्रिभुज एबीसी में
त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, ठीक है ना दोस्तों। फिर दोस्तों कह रहा AB बराबर 24 cm, ठीक है दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों BC बराबर 7 cm। तो नंबर फर्स्ट कहा है दोस्तों साइन A कॉस A, इसका मान चाहिए। नंबर 2 कहा है दोस्तों साइन C और कॉस C, इसका मान चाहिए दोस्तों, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बहुत ही सुंदर सवाल है। चले तो दोस्तों त्रिभुज ABC, पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया। कह रहा B कोण समकोण है दोस्तों, यही B है, यहाँ समकोण, यहाँ A रख देंगे, यहाँ C रख देंगे, कहीं भी रख सकते हो आप, यहाँ A रख सकते हो और यहाँ C रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ABC हो गया त्रिभुज दोस्तों। कह रहा AB 24 है दोस्तों, AB कितना है, ये 24 cm है दोस्तों। BC कितना है, 7 cm है। अब दोस्तों हमें ये निकालना है, बताइए कोण के सामने क्या होता है, समकोण के सामने कर्ण होता है ना। तो दोस्तों कर्ण का वर्ग AC, हाँ दोस्तों AC का वर्ग कर्ण है ना, ये आधार कितना है AB, तो दोस्तों AB का वर्ग प्लस दोस्तों BC का वर्ग। चले तो दोस्तों AB कितना है, देखिए 24 का वर्ग हो जाएगा, BC दोस्तों 7 का वर्ग हो जाएगा, 7 24 576 हो जाएगा दोस्तों, ये 49 हो जाएगा, जोड़ेंगे दोस्तों 625, ठीक है। तो दोस्तों AC बराबर √ 625 का वर्गमूल दोस्तों 25, दोस्तों ये 25 cm आएगा, कितना आएगा 25 cm, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, साइन A, बताइए दोस्तों क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही तो होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब बताइए A है ना, ये A वाला कोण है, तो दोस्तों लंब कितना बनेगा 7 और कर्ण दोस्तों आपका 25 ही होगा, ठीक है दोस्तों। cos A, बोले दोस्तों क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही तो होता है ना, आधार बटा कर्ण। दोस्तों A एंगल है ना, आधार कितना बनेगा 24 और कर्ण कभी चेंज नहीं होता 25, ठीक। अब एंगल चेंज होगा दोस्तों, इसके लिए कह रहा साइन C, वही रहेगा लंब बटा कर्ण ही, लंब बटा कर्ण। अब आप समझने का प्रयास करिए, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, C, इसके सामने लंब कितना हुआ 24 और दोस्तों कर्ण कितना हुआ 25, समझ में आया। जैसे ही एंगल बदलेगा वैसे ही इसका लंब और आधार भी बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। फिर दोस्तों कह रहा है cos C, cos का क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। अब आप यहाँ देखेंगे cos C, आधार C है ना दोस्तों, ये C है तो आधार तो यही बनेगा ना 7 और कर्ण क्या है दोस्तों 25। दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो है जितने मान पूछे गए थे वो पूरी तरह से समझ में आ चुके होंगे। आप वीडियो को कई बार देखा करिए, वीडियो को रोककर नोट्स बनाया करिए, वीडियो बैक करके देखिए, दोस्तों में शेयर करिए और अधिक से अधिक लाभ पहुंचाइए और लाइक करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आइए चलते हैं, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा आकृति में, देखिए दोस्तों एक आकृति दिया है ये, ठीक है। आकृति है PQR, P है, Q है, R है, यहाँ दोस्तों समकोण का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों 12 cm है, ये दोस्तों 13 cm है, ठीक है। तो कह रहा है दोस्तों आकृति में, देखिए फॉर्म दिया है क्वेश्चन कि आकृति में tan P माइनस cot R ज्ञात कीजिए, cot R का मान बताओ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब यहाँ देखें दोस्तों, समझने का प्रयास करिए, हमको पहले ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो कर्ण कितना है बताओ, PR का वर्ग हो जाएगा, लंब कितना है दोस्तों PQ का वर्ग हो जाएगा और दोस्तों यहाँ Q। जब तक दोस्तों सारी भुजाएं नहीं ज्ञात होंगी तब तक हम इसे लागू नहीं कर पाते हैं। आइए देखते हैं, PR बोलिए कितना है, 13 का वर्ग हो जाएगा, QR बोलिए कितना है दोस्तों, PQ 12 है तो 12 का वर्ग हो जाएगा, प्लस QR दोस्तों नहीं पता तो QR का वर्ग हो जाएगा। आइए चलते हैं दोस्तों, ये इधर आएगा 13 13 में 169 होगा, 12 12 में 144 होगा दोस्तों, QR का वर्ग। यहाँ दोस्तों 25 बचेगा ना, और बराबर क्या होगा QR का वर्ग। तो भूत हटा तो रूट लगा, तो दोस्तों √25 बराबर QR। 25 मतलब दोस्तों 5, तो QR बराबर दोस्तों 5 हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, लिखते हैं
tan p माइनस cot r। समझने का प्रयास करिएगा, सवाल उड़ने वाली है। चलिए tan p है ना, tan की हिंदी क्या होती है, लंब बटा आधार, p ये है, और लंब बटा आधार, लंब कितना होगा दोस्तों 5, आधार कितना होगा दोस्तों 12 हो गया। काट r, काट का क्या होता है दोस्तों बताइए, कर्ण बट नहीं, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब r है ना, r ये है, तो दोस्तों ये लंब होगा, ये आधार होगा दोस्तों, ये 5, फिर से ये लंब 12, तो दोस्तों ये इसे कटेगा, प्लस माइनस कटता है तो 0 आता है, आंसर कटता है तो 1 आता है। ठीक है, बहुत खुश हो रहे हो, क्या बात है, 100% समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको 100% समझ में आ रहा है तो जो मेरी मेहनत है दोस्तों वो जो है सूल हो रही है। ठीक है, आइए चलते हैं। अब आप कहेंगे सूल क्या होता है जी चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। वीडियो देखा करिए खूब मन लगा के, बिल्कुल शांति से देखिए, बिल्कुल शांति से देखिए, किसी से बात मत करिए और नोट्स बनाइए। नोट्स बना लेंगे तो आप नोट्स कम से कम सैकड़ों बार देख करके तो एग्जाम में बैठेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, कह रहा है यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कॉस ए और tan ए। दोस्तों इसको कई विधि से लगाया जा सकता है, आप टेंशन मत लीजिएगा, का मान चाहिए। ठीक है, आप डिस्टर्ब मत होइए कि जो है आप जो है कोई किसी और से बता दिया तो आप डिस्टर्ब हो गए। ये भी आपकी एक विधि है, कई विधियां होती हैं, अभी आप बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। अच्छा, इसीलिए मैं इसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों, साइन ए बराबर 3/4। पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान देना, हम त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, हम उसका नाम रखेंगे ए बी और सी, या यहाँ पर सी रख दो दोस्त और यहाँ पर ए रख दो। साइन की हिंदी बोलिए क्या होती है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, जब ए एंगल है ना तो लंब कितना है दोस्तों बताइए, 3। लंब कितना है बताइए, 3 है। कर्ण कितना है दोस्तों, 4 है। समझो, फिर से देखो, साइन की हिंदी अगर आप यहाँ देखना चाहें लिख लें भाई कि साइन बराबर 3/4 बराबर साइन ए है बराबर लंब बटा कर्ण। अब आप समझो, देखिए साइन ए है, ए के सामने लंब ये है, लंब का मान 3 है, कर्ण कितना है 4 है, इसको हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बताइए, कर्ण कवर, कर्ण यहाँ पर AC है ना, और लंब कवर क्या है दोस्तों BC, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा AB का वर्ग, ये BC है दोस्तों। अब आप बताइए AC है कितना 4, तो 4 × 16 हो जाएगा, BC कितना है 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस AB का वर्ग। अब इधर आएगा दोस्तों 7 ही बचेगा बराबर AB का वर्ग, भूत हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो 7 बराबर √AB। तो दोस्तों ये आपका आ जाएगा √7। क्लियर हुआ। अब आपसे क्या पूछ रहा है आप बताइए, कह रहा कॉस ए, कॉस की हिंदी बताइए आधार बटा कर्ण, तो ए है ना, आधार इतना हो जाएगा √7, कर्ण कितना हो जाएगा 4। फिर दोस्तों tan है, tan ए है, ए कोई दिक्कत नहीं, ए है तो लंब, लंब है कितना 3 बटा आधार √7, बस हो गया। दोस्तों उम्मीद है आपको तीनों सवालें प्लस जो मैंने बेसिक जानकारी दिया आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और दोस्तों जो आपके बड़े भाई हैं उन लोग को भी शेयर करिए कि हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद आशीष पटेल पर जो है SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस इत्यादि से संबंधित रीजनिंग, GS, इंग्लिश और दोस्तों मैथ की वीडियोज उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप भी देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।